शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वो तो होंगे ही ना, क्योंकि हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में हुए लद्दाख के एलएसी में, लद्दाख में जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसे एलएसी के नाम से भी जानते हैं, भारत और चाइना के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है, जिसमें हमारे देश के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और ये सब हुआ है चाइना की चालबाजी की वजह से। इस भिड़ंत में 43 सैनिक चाइना के भी मारे गए हैं। दोस्तों, हमारी आज़ादी की कीमत इन जवानों के घर वाले चुकाते हैं। कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, किसी बहन की राखी छूट जाती है, कोई माँ बिखर रही है, कोई बाप टूट रहा है, कोई बीवी विधवा हो रही है। दोस्तों, हमारी आज़ादी की इतनी बड़ी कीमत ये कब तक होगा, ये कब तक होता रहेगा। कहीं ना कहीं इसमें हम सब भी शामिल हैं। ये चाइना इतरा क्यों रहा है, ये चाइना इसलिए इतरा रहा है क्योंकि इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, और वो हमारी वजह से भी हो रही है। कहीं ना कहीं हम सब ने, मैंने, आपने, सब ने चाइना का सामान कभी ना कभी खरीदा है। और हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो देखने में अट्रैक्टिव होता है, थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए हम उस सामान को खरीदते हैं। पर दोस्तों, ये चाइना की चाल है। वो सामान सस्ते में दूसरे देश में इसीलिए बेचता है ताकि वहाँ के बाजार पर कब्जा जमा सके। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप सब चाइना का सामान लेना छोड़ देंगे। दोस्तों, हम 101 करोड़ भारतीय हैं। अगर हम चाइना का सामान छोड़ देंगे लेना, तो उसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर होगा। ऐसा नहीं है कि चाइना हमें बहुत ज़रूरी सामान प्रोवाइड करवा रहा है। हम चाइना का सिर्फ वही सामान लेते हैं जो हमें देखने में सुंदर लगता है, सस्ता होता है, पर वो सामान भी टिकाऊ नहीं होता है। जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो भारतीय सामान से ही पूरी हो रही हैं। और हमें अपनी लग्जरी के लिए थोड़ा सामान भी चाहिए, हम थोड़ा महंगा ले लें, उससे चाइना मजबूत तो नहीं होगा। हमारे देश के जवान के खिलाफ उस पैसे को इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन सभी 20 जवानों का नाम लेंगे जिनको चाइना से भिड़ंत में वीर गति प्राप्त हुई है। नायब सूबेदार सतनाम सिंह, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, नायक दीपक सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही गणेश हांडा, सिपाही गणेश राम, सिपाही के ओझा, सिपाही राजेश ओरान, सिपाही के प्रधान, नायब सूबेदार नंदू राम सुरेश, हवलदार सुनील कुमार, सिपाही जय किशोर सिंह, हवलदार विपुल रॉय, सिपाही गुरेज सिंह, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरविंदर सिंह, हवलदार के पलानी और इनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू। तो देखिए दोस्तों, हमारी आज़ादी के लिए हम इन लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी है। तो दोस्तों, अगर ये अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं तो हम चाइनीज़ सामान लेना तो बंद कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें हमारे देश के जवान सुरक्षित चाहिए तो इसमें हमें भी थोड़ा हाथ बटाना पड़ेगा और हमें प्रण लेना होगा कि हम चाइनीज़ सामान लेना बंद कर देंगे। दोस्तों, सरकार ने भी बीएसएनएल से बोल दिया है, जो वो 4G में कुछ सामान चाइना की कंपनी का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसे वो अब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमें भी शामिल होना होगा अपने देश के जवानों की सुरक्षा के लिए और इस सामान को लेना बंद करना होगा। तो दोस्तों,
जो भी हमारे पास ऐप्स हैं चाइनीज़, हमें वो भी इस्तेमाल करनी बंद होंगी और स्वदेशी अपनाएंगे तो उससे हमारा देश भी तरक्की करेगा और हमारे जवानों के खिलाफ भी हमारा पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा जो चाइना अब तक कर रहा है। और इन जवानों जिनको वीर गति प्राप्त हुई है उनके परिवार का दुख हम कम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान चला गया उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। पर हाँ, हम उनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो जो भी उनके आसपास हों, कृपया उनकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करें जैसी भी उनको ज़रूरत पड़े। और हमेशा हमें अपने देश के जवान का सम्मान करना चाहिए। जहाँ भी कोई फौजी भाई दिखाई पड़े तो आप सभी उसका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना हमेशा विजयी रहे।